करेंगे ख़वातीन की, क्योंकि हमारे मुआशरे का अहम सुतून है और वो ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियों के झंडे गाड़ती जा रही हैं और गाड़ भी रही हैं। और ऐसी ही एक बहादुर खातून लेडी ट्रैफिक वार्डन सलमा शौकत है, जिन्होंने दुनिया भर में वतन अजीज़ का नाम रोशन किया। हमजा हाँ जी बिल्कुल। और सलमा शौकत साहिबा को अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन पर जाने वाली पहली पाकिस्तानी लेडी ट्रैफिक वार्डन होने का एजाज़ हासिल है। वो 2019 में UN अमन मिशन के लिए मुंतखब हुई थी। ये हमने जानना है कि वो कैसे मुंतखब हुई थी। तो सलमा साहिबा से कुछ बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है, आपकी मुलाकात करवाते हैं ना, हम नहीं बोलते रहे तुम बोला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सलमा। सबसे पहले तो जिस तरह से आपको पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और दूसरा जिस तरह से हमजा कह रहे थे कि आप मुंतखब हुई हैं, ये मुंतखब कैसे हुई हैं, हमें पहले ये बताएं। 2019 में लेटर आता है UN की तरफ से कि जो लोग UN में अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्ट एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, वो काइंडली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। तब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। फिर पंजाब लेवल पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, नॉकआउट सिस्टम बेस। 5 एग्ज़ाम होते हैं, 5 पेपर होते हैं जिनमें हमने अपीयर होना होता है। अगर आप पहला पेपर पास नहीं करते तो आप दूसरे पेपर में अपीयर नहीं हो सकते। दिस इज़ नॉकआउट सिस्टम। ठीक है। तो इस नॉकआउट सिस्टम से हम गुजरने के बाद फिर पाकिस्तान लेवल पे नॉकआउट सिस्टम में गए। वहाँ UNO की टीम स्पेशल खुद आती है जो सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। उसके बाद 300 लोग हम लोग टोटल पास हुए पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, 500 के 500 पास कर लिए? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा उसके बाद बड़े मुश्किल थे, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि उस वक़्त आप कांस्टेबल रैंक से लेके DIG रैंक तक तमाम लोग आप कंपिटिटर्स होते हैं। उसमें CSP ऑफिसर्स भी इंक्लूड होते हैं, उसमें आपके कोलीग्स भी इंक्लूड हैं, उस सीनियर जूनियर्स भी इंक्लूड हैं। डेफिनेटली वो एक टफ ठीक हो गया। फिर उसमें लक और अल्लाह का करम, ये दोनों में बहुत काउंट करते हैं। इस वजह से जो है फिर उसके बाद जब 300 लोग हम पास हुए तो एकदम स्कूत सा छा गया। कोई लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इनविटेशन कॉल नहीं, सब वेटिंग में बैठे हैं। साल गुजर गया। ये फ्रॉड हो गया हमारे साथ है? नहीं ऐसा नहीं, ये चल रही है क्या, इतना इंतजार करना पड़ा? नहीं फ्रॉड नहीं होता, बस वेटिंग में थे क्योंकि 2 इयर्स के लिए वो वैलिड होता है रिजल्ट जो है। ठीक है। तो फरवरी में जब लेटर आया कि ठीक है जाने के लिए रेडी हो जाएं, और 28 लोगों की लिस्ट है, उसमें मेरा भी नाम था। तो मुझे हमारे जो है वो ऑफिसर ने एक ने कॉल की कि मैडम आप जाने की तैयारी कर लें। मैंने कहा वो तो सभी कर रहे हैं। नहीं मैडम आपका लिस्ट में नाम आ गया। देन आई वाज शाउट, इट्स ट्रू। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप वार्डन्स की लिस्ट लगी थी, जब आप अफसर बनी, उस वक्त लिस्ट में नाम आने की ज्यादा खुशी हुई या इस लिस्ट में नाम आने की ज्यादा? इस लिस्ट में नाम आने की। क्या बात है जी। अच्छा फिर आपके शौक होना इतना डिफिकल्ट कंपटीशन के बाद वो आगे आई थी। नहीं वैसे आपकी क्या काबिलियत क्या थी, आपने ज्यादा चालान किए थे? नहीं ऐसा नहीं है। आप एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, लिसनिंग होती है, उसके बाद फायरिंग का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद ड्राइविंग का टेस्ट होता है, रोड असेसमेंट होती है जो कि इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेक की जाती है। तो डेफिनेटली वो एक टफ कंपटीशन। और उधर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आपको UN की जानिब से मिल रहा है, ये पाकिस्तान भर के लिए। वो तो चले नाम आना आपके लिए बहुत बड़े एजाज की बात है, पाकिस्तान भर के लिए एजाज की बात है। तो वो फीलिंग कैसी थी और उधर कितना कठिन मरहलों से आप गुजरी, वो भी बताएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर वर्किंग तो सबको ही करनी पड़ती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वर्किंग के प्रेशर बहुत कम होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ वर्किंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं मूवकॉन डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, तो वहाँ पर वर्किंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए कि आर्मी हम लोगों ने जो 46 कंट्रीज़ की आर्मी थी, मिशन क्लोज हो गया और ड्रॉ डाउन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने हमें 6 मंथ दिए। अच्छा, उस 6 मंथ में हमने 46 कंट्रीज की आर्मी को रिपेट्रिएट करना था। अब रिपेट्रिएशन में हम लोगों को जो है ना टास्क असाइन किए गए डिफरेंट। मेरे साथ स्टार्टिंग में तो जो है वो रवांडा से एक मेजर थी, अटैच थी, उनसे मैंने वर्किंग का सारा सेटअप सीखा कि कैसे करनी है, कैसे ईमेल्स हम लोग जो है वो किस जो है ना वो ऑफिसर को ईमेल करनी होती है, कैसे हम लोगों ने परमिशन लेनी होती है एज इट इज़। उसके बाद वो जैसे ही उनका कॉन्टिजेंट गया वो साथ ही वापस चली गई। अच्छा। अब मैं अकेली रह गई वहाँ पर। अब वो सारा वर्कलोड जो था वो मेरे ऊपर था। तो वहाँ पर मैंने माशाल्लाह से 5 कंट्रीज़ को डील किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम कंट्रीज़ की डीलिंग के ड्यूरिंग कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। क्या बात है।
जिसकी वजह से उनकी, क्योंकि हम लोग उनको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, इंस्पेक्शन का प्रोसेस होता है एक, जिसमें आप आर्म्स एमुनिशन तमाम इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका लगेज इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद उनके ट्रांसपोर्ट वगैरह का सारा इंस्पेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनको उनके कैंपों से लेके उनको एयरपोर्ट उनके जहाज तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम लोग कंट्री से जहाज मंगवाते हैं। एक ये कंट्रीज की थी जी, हमारे साथ जो जिनके साथ मैं असाइन थी उनमें इथोपिया शामिल था, रवांडा था, पाकिस्तान आर्मी थी, बांग्लादेश FPU थी। FPU मीन पुलिस फॉर्म यूनिट होता है ये, तो ये एक्चुअल आर्मी नहीं होती, लेकिन ना ही पुलिस होती है, लेकिन आर्मी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती है इन एब्सेंट ऑफ आर्मी। तो नेपाल के FPU यूनिट था जिनको मैंने डील किया, चाइनीज़ की आर्मी थी, इन सबको मैंने डील किया। ताजिकिस्तान के कुछ लोग वो मूवमेंट कंट्रोल ज्यादा मुश्किल है या फिर ये जो ट्रैफिक चल रही होती है पाकिस्तान की ज्यादा मुश्किल है? नहीं, वो ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल है ये, मतलब हाई ट्रैफिक। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अब इधर आके आप शेयर भी कर रही होंगी अपने कलीग्स के साथ, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं या एहलकार हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको ऐसी जिम्मेदारियां मिलें तो कितनी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? बहुत बेहतर हो सकती है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है वर्किंग की। वहाँ पर हमने ये देखा कि जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे वो सारे दिन में उनकी जो वर्किंग होती थी, जब हम उनको एज्यूम करते थे कि आज इन्होंने क्या काम किया, तो हम देखते थे 2 ईमेल्स किए हैं, 5 ईमेल्स किए हैं, और उसके बाद बहुत काम किया, टायर्ड, टू मच वर्क टुडे, अच्छा वी टायर्ड टुडे। अच्छा, क्या किया है, ये मेल लिखी, ये मेल लिखी, इसको रिस्पॉन्ड दिया, इसको रिस्पॉन्ड दिया, बस दिस इज। और फिर जब मेरा चूंकि फील्ड वर्क था, और जब मैं उनसे शेयर करती थी कि मैंने क्या किया, रियली यू डिड दिस। अच्छा, क्या बात है, यानी कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा सराहा है। चूंकि ड्रॉ डाउन में आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट था और वर्क लोड बहुत ज्यादा था, फिर इस वजह से हमें एक दिन में 2-3 फ्लाइट्स को भी डील करना पड़ा। अच्छा सलमा, जब आप वापस आई तो कलीग्स का कैसा रिस्पांस कर रहे थे, वो कैसा? बहुत अच्छा, और उसी रिस्पॉन्ड की ही आज एक मिसाल ये भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे तमाम ऑफिसर्स ने, SP साहिबान ने बाकायदा कॉल की, CTO साहब ने माशाल्लाह से इनाम भी दिया और सर्टिफिकेट भी दिए, और बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। मेरे तमाम जितने भी लेडी वार्डन्स हैं, उन्हें कोलीग्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है हमारे रोल मॉडल्स और इनको हमने फॉलो करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान।